drama. Coming out and send you to your mama. Whip the now. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, यूनिट पोल के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट पोल किसे कहते हैं, एकांक ध्रुव किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि इस यूनिट पोल का मतलब क्या हुआ। तो वह पोल जिसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य या चुंबकीय ध्रुव क्षमता जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यूनिट का मतलब या एकांक का मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि जो परिमाण हो, परिमाण, यूनिट का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। क्या बोला मैंने कि यूनिट का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। अब यूनिट पोल की बात की जा रही है, तो पोल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट का मतलब तो समझ गए। अब यहाँ पे पोल से रिलेटेड बोल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। क्या, पोल स्ट्रेंथ, यानी कि ध्रुव क्षमता या प्राबल्य, ध्रुव क्षमता या प्राबल्य, ठीक है ना। मैग्नेटिक पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, तो यूनिट पोल किसे बोलते हैं, तो वह मैग्नेटिक पोल जिसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है, यानी जो ध्रुव प्राबल्य होता है उसका, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, यूनिट पोल। लेकिन ये हम जो अभी डेफिनेशन बताए हैं, ये हम इसके मैग्नीट्यूड के बेस पे बता दिए, इसके बेस पे बता दिए हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण जो है वो कितना होता है उसके आधार पे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 आता कैसे है, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा जिसके द्वारा इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और वही कंडीशन को लगा के फिर इसका डेफिनेशन बनाया जाएगा। मतलब इसका डेफिनेशन ये नहीं है, ये अपन समझने के हिसाब से बोला है कि यूनिट पोल यानी एकांक ध्रुव कहते किसको है, तो किसी भी मैग्नेट का वह पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य जो होता है, या ध्रुव प्राबल्य का जो मैग्नीट्यूड यानी जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट का होता है, एक मतलब की इकाई होता है, ठीक है, क्लियर। सॉरी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आता कैसे है, उसके बेस में इसका डेफिनेशन बनेगा, ठीक है ना। ये केवल अंडरस्टैंडिंग ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक। तो चलो समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, यानी कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उसका जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। तो एयर में क्या होना चाहिए, क्या रखा था मैंने कि दो मैग्नेटिक पोल अपन लेते हैं M1 M2, और यदि वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या है, एयर में प्रेजेंट है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स अपन ऐसा यूनिट वाला लिखे थे, वो μ0/4π × M1 M2/r², ये लिखे थे, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि अपन इस फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसके कारण हमारा m की वैल्यू जो है वो बना जाए, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। और फिर उसी कंडीशन को लगाते हुए हमें यूनिट पोल का डेफिनेशन बोलना है। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन याद रखना, ये जो M1 और M2 है, इन दोनों को बराबर लेना और क्या मान लो, m मान लो, यानी कि हमारे पास जो दो मैग्नेटिक पोल हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के, क्या बोला हमने, सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक। दो मैग्नेटिक पोल जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के, समान परिमाण, ठीक है। वो जो दो चुंबकीय ध्रुव हमने ले रखा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अपन को क्या मानना है कि जो डिस्टेंस है r जो है वो कितना हो, 1 मीटर हो। मतलब कि जो दो मैग्नेटिक पोल आपने ले रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, बोले एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर प्रेजेंट होना चाहिए। और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ मीटर। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो फोर्स है वो इससे डिसाइड करोगे। यहाँ पे जो के वैल्यू रख रहे थे ना, हम ये SI यूनिट के फॉर्म में फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपन लोग फॉर्मूला रखे थे, तो इसकी जगह पे इसी की वैल्यू तो कितनी होती है, 10⁻⁷। तो जितना के का मान होता है उतना ही फोर्स रखना है, याद रखना, ठीक है ना। तो अब जरा देखो ये सारे कंडीशन जब अपन अप्लाई करते हैं तो क्या m की वैल्यू कितनी आती है, थोड़ा ये समझते हैं, ठीक है ना। तो f की जगह हमने क्या रखा, 10⁻⁷ रख देते हैं, इक्वल टू μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। M1 और M2 दोनों हमने बोला कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, और मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो M1 और M2 की जगह अगर दोनों की जगह m और m रखोगे तो क्या हो जाएगा, m × m कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m × m कर। M1 और M2 की जगह अगर दोनों की जगह m और m रख दोगे तो m × m m² नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डिस्टेंस अपन ने कितना माना है, 1 मीटर माना है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब 10⁻⁷ से 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m² की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसको इधर देख लो तो 1 का स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आएगी, ये से कट गया 1, अब 1 स्क्वायर इधर भेजूंगा तो 1 ही हो जाएगा। तो m की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो m इक्वल टू कितना हो गया,
भाई अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट 1। अब पता ही होगा कि जब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल जाती है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो इसका मान कितना गया +1 या -1। +1 मतलब नॉर्थ पोल के लिए, नॉर्थ पोल का पोल डिस्टेंस हो गया, और -1 मतलब साउथ पोल का पोल डिस्टेंस हो गया, यानी कि जो +1 है वो उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य हो गया, और जो -1 है वो दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई। हमने क्या बोला था कि यूनिट पोल किसको बोलते हैं, जिसका पोल डिस्टेंस यानी ध्रुव प्राबल्य का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 हो। तो हमने जब ये सारे कंडीशन अप्लाई किए तब जाके हमकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये सारे कंडीशन जब अपन अप्लाई किए हैं, ये हम कौन सा वाला कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, SI यूनिट वाले के फॉर्म को। तो SI यूनिट के फॉर्म में यूनिट पोल का जो डेफिनेशन होगा वो क्या बनेगा, तो समझना कि भाई ये जो m की वैल्यू 1 आ रही थी वो कैसे आ रही थी, वही सारे कंडीशन को अपने को डेफिनेशन में क्या करने लगा है। तो देखो हमने पहला कंडीशन क्या लगाया था कि हमारे पास जो दो मैग्नेटिक पोल यानी जो चुंबकीय ध्रुव है वो क्या होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के। तो कंडीशन अप्लाई करते हुए डेफिनेशन बोलो समझना, जब सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल, क्या बोला मैंने, सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल यानी समान परिमाण के जब दो ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर क्या हो, प्रेजेंट हो, कितने मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स यदि 10⁻⁷ न्यूटन हो, यदि उनके बीच में लगने वाला फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इस प्रकार के पोल को यूनिट पोल यानी इस प्रकार के ध्रुव को एकांक ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कंडीशन अप्लाई करने पर उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, 1। समझ गया क्या बोला मैंने कि अपन को जो यूनिट पोल का डेफिनेशन बताना है वो क्या बताना है, इन कंडीशन पे अप्लाई करते हुए बोलना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे कंडीशन जब आप अप्लाई कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही पहुंच जाएगा। सॉल्यूशन आपने देख लिया, हमने सब की वैल्यू सारे कंडीशन इस फॉर्मूले में अप्लाई किए, और उस सारे कंडीशन को इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी m का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 1। इसका मतलब यहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक पोल ले रखा था जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक पोल जो है यानी चुंबकीय ध्रुव जो है वो कैसा है, एक यूनिट पोल है, एकांक ध्रुव है। तो क्या कंडीशन अप्लाई करके हमने बोला, तो जब दो सेम मैग्नीट्यूड के पोल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या हो, प्रेजेंट हो, और यदि उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इस प्रकार के पोल को यूनिट पोल कहा जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि यूनिट पोल की है। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब कि अपने को मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। तो SI यूनिट में अपन को कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो ध्रुव प्राबल्य है, जो पोल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो ये सारे कंडीशन अप्लाई करने पर इसका पोल का डिस्टेंस 1 आ जाता है। तो इसी सारे कंडीशन को अप्लाई करते हुए डेफिनेशन भी बोल देना है कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के पोल एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इस प्रकार के पोल को यूनिट पोल कहते हैं। बस इतने में इतना ही करना है, आगे ये सब कहानी नहीं बतानी, क्योंकि इस प्रकार के पोल को यूनिट पोल कहते हैं। कारण क्या है, आगे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे कंडीशन अप्लाई करने पर एम की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए ऐसे पोल को यूनिट पोल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलो, तो अगर यही चीज आपसे सीरियस यूनिट में इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो कि सीरियस यूनिट में डेफिनेशन बताओ, तो सीरियस यूनिट में जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, केवल इतना होता है, ये होता है m1m2/r², है ना, क्योंकि k की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाती है, 1, m1m2/r², और ये 9। तो ये फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, सीरियस यूनिट का है। तो अगर आपको सीरियस यूनिट में मैग्नेटिक यूनिट पोल का यानी एकांक ध्रुव का डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? तो कंडीशन फिर वही चीज करो, हम मान लेते हैं कि m1 और m2 जो है ये दोनों आपस में बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल ले रखे हैं, और मैंने उन दोनों मैग्नेटिक पोल का जो पोल डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, m मान लिया, स्मॉल m मान लिया। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, इस बार आपको 1 सेंटीमीटर कितना रखना, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सीरियस यूनिट बता रहे हैं। तो सीरियस यूनिट के डिस्टेंस का जो सीरियस यूनिट होता है वो कितना होता है, सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितना रखना, 1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो फोर्स लगाना है वो कितना लगाना है आपको, 1 टाइम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सीरियस यूनिट में जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, अनुपातिक नियतांक यानी जो k था उसका मान कितना होता है, 1। हमने क्या बोला था, फोर्स उतना ही लेना है जितना यहाँ पे k की वैल्यू है। तो सीरियस यूनिट में k की वैल्यू 1 आती है, इसलिए फोर्स आपको कितना लेना पड़ेगा, 1 टाइम लेना पड़ेगा। अब जरा देखो, ये सारे कंडीशन जब आप अप्लाई कर देते हो तो फॉर्मूला जो यानी m की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, तो फोर्स की जगह किस तरह होगी, 1 टाइम इक्वल टू m1 और m2 दोनों बराबर, इसी जगह m रखूंगा तो m² हो जाएगा। अब फिर r को कितना लिए, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये देखो, इसको इधर भेजूंगा तो m² बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो m इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस माइनस, तो m इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1।
यानी इस कंडीशन पे अप्लाई करने के बाद भी हमारा m की वैल्यू जो होती है वो कितना आता है 1 आता है। मतलब अपन इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, यूनिट पोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो सेम मैग्नीट्यूड हमने यहाँ m1 और m2 दोनों बराबर रखे हैं, दो पोल जो आपने ले रखे हैं मैग्नेट के, वो दोनों क्या है, उनके जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो, बराबर होने चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल, अब वहाँ जब मैं सेम मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये समान परिमाण के दो ध्रुव अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनका पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल, समान परिमाण के दो ध्रुव एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हूँ, उपस्थित हो, प्रेजेंट हूँ, और यदि उनके बीच में लगने वाला फोर्स 1 टाइम का हो तो इस प्रकार के मैग्नेटिक पोल को यूनिट पोल कहते हैं, क्योंकि इसको इस कंडीशन से अप्लाई करते हैं। इसको पूरा सॉल्व करने पर की वैल्यू कितनी आती है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया कि यूनिट पोल किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कैसे प्राप्त करते हैं, एसआई और सीडीएस में दोनों में निकाला जा सकता है। एसआई यूनिट में क्या बोलोगे, सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल यदि एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इस प्रकार के पोल को क्या बोला जाता है, यूनिट पोल। अब यही डेफिनेशन आप इसमें बता सकते हो, सीडीएस में बता सकते हो। तो सीडीएस यूनिट में आप डेफिनेशन क्या बोलोगे कि यदि सेम मैग्नीट्यूड के दो पोल एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 1 डाइन का हो, तो इस प्रकार के मैग्नेटिक पोल को क्या बोला जाता है, यूनिट पोल। क्योंकि इस कंडीशन में भी जो यूनिट पोल यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है यानी जो m की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गई कहानी, इसकी कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये था पूरा आज का यानी कि कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड पूरा टॉपिक, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट थे इसके, क्या था अपन ने शुरू में क्या पढ़ा, कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते किसको है, ठीक है ना, या किससे रिलेटेड नियम दिया गया था, यानी अपन को दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है उसके बारे में बताया था। फिर अपन उसका फॉर्मूला समझे, फिर अपन उसका एयर और मीडियम में दोनों में समझे, वहीं पे अपन लोगों ने एब्सोल्यूट और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को भी समझा, और फिर ये सारी चीज़ों को समझने के बाद अपन लोगों ने यूनिट पोल के बारे में भी समझा। ये था पूरा कूलाम के इनवर्स स्क्वायर लॉ में पूरा टॉपिक, ठीक है ना। हालांकि कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ जब आपको आएगा लिखने के लिए तो आपको केवल फोर्स तक बताना है, कहाँ तक, केवल फोर्स तक की वैल्यू बताना है, ये नहीं कि पूरी कहानी ये सारी चीजें छापना है, ये तो जब आएगा टॉपिक तब बताना है। ये सारे टॉपिक का डेफिनेशन जो है या ये सारे जितने भी अभी तक टॉपिक अपन पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट थे, यानी कि जो कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी जो कूलाम के नियम से आपने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला था उसी से जुड़े हुए थे, इसलिए ये सारे टॉपिक इसी में क्या हो गए, कवर हो गए। बट अगर लिखने के लिए आएगा आपको कि कूलाम फोर्स या कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ आप लिखो तो आपको केवल कहाँ तक जाना है, फोर्स तक जाना है, यानी F = μ0/4π × m1 m2/r², केवल वहीं तक आपको क्या है निकालना है। अब μ0 के बारे में बता देना बस, आगे बात समझिए, क्लियर हो गया। आगे ये सब टॉपिक तब आपको बताना है जब ये सारी चीजें आपसे क्या की जाए, पूछी जाए तब, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट।